आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 4 का वीडियो है। ये आपको ये पुस्तक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दी गई है। हम आपके लिए लेके आए हैं पाठ 18 हमारी जनजाति और कलाएं। हमारी कौन कौन सी जनजाति हैं और कलाएं क्या क्या हैं, देखते हैं हम इसके अंतर्गत। अति लघुत्तरी प्रश्न। तो देखिए प्रश्न पहला, दिए गए शब्दों को बहुवचन लिखिए। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखना है हमें। तो यहाँ कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, कोठी और रोटी। तो हम कोठी में बहुवचन क्या बना सकते हैं, कोठियाँ, और रोटी से क्या बहुवचन बनेगा, रोटियाँ। यहाँ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं किसके बहुत करीब होती हैं। क्या है प्रश्न, जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं किसके बहुत करीब होती हैं। तो उत्तर लिख सकते हैं हम। क्या है उत्तर, देखिए उत्तर, जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं प्रकृति के बहुत करीब होती हैं। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, चिन्ह किसे कहते हैं। उत्तर, गोंड जनजाति कला को चिन्ह कहा जाता है। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न चौथा है, जनजातीय कला प्रदर्शनी का अर्थ बताइए। क्या है प्रश्न, जनजातीय कला प्रदर्शनी का अर्थ बताइए। तो उत्तर देखिए, जहाँ कोई वस्तु या वस्तुएं आम जनता को दिखाने के लिए रखी जाती हैं, जैसे प्रदर्शनी में जनजातीय कला के शिल्प और धातु शिल्प, कलात्मक और दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा देखिए, क्या है प्रश्न क्रमांक पांचवा, लाख किस प्रकार बनाई जाती है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न, लाख किस प्रकार बनाई जाती है। तो उत्तर देखिए, लाख पलास, आपने पलास का पेड़ देखा ही होगा, लाख पलास और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, लाख पलास के पेड़ों से या गोंद के रस से बनाई जाती है। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पांचवा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक छठवे के देखते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवा क्या कह रहा है, देखिए, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती। क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। तो हम उत्तर देखिए, हम उत्तर लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कुकरू, कोल, बेगा, भारिया और सहारिया प्रमुख जनजातियां पाई जाती। कौन कौन सी, गोंड, भील, कोकरू, कोल, बेगा, भारिया और सहारिया प्रमुख जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ आपका छठवां प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक सातवें की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न सातवां देखिए, आपके घरों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, धातु और मिट्टी से बनी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ उत्तर लिख सकते हैं हम। देखिए उत्तर पहला है, लकड़ी से बनी वस्तुएं। लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई है आपके घर में। तो हम लिख सकते हैं, टेबल, कुर्सी, पलंग, सोफा, अलमारी, पट्टा, चिमटा आदि। आपके सभी के घरों में लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं होंगी। तो यहाँ दूसरा देखते हैं, मिट्टी से बनी वस्तुएं। तो मिट्टी से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं वो लिखना है हमें। सबके घरों में मिट्टी के कुछ कुछ बर्तन भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं, मटका, गुल्लक, खिलौने, चूल्हा, प्याले आदि। ठीक है, तीसरा देखिए, धातु से बनी वस्तुएं। धातु से कौन कौन सी चीज़ बनी, जैसे लोहा वगैरह से कौन सी, मतलब ये धातु होती है ना, तो उनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनी हैं वो देखना है हमें। मोटरसाइकिल, पंखा, गिलास, प्लेट, चम्मच, कटोरी आदि। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक सातवां कंप्लीट होता है। इसी के अंतर्गत मूल्यांकन दिया हुआ है। हम मूल्यांकन देखते हैं 14। तो मूल्यांकन के अंतर्गत है अति लघुत्तरीय प्रश्न। मूल्यांकन के अंतर्गत दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न पहला है, पाठ में आए 3 युग्म शब्दों को छांटकर लिखिए। तो उत्तर है, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, रहन सहन, रहन और सहन, श्रृंगार पेटिका, श्रृंगार और पेटिका,
चांद सूरज, चांद और सूरज। यहाँ आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, पिथोरा और गुदनी किसे कहा जाता है? क्या है प्रश्न? पिथोरा और गुदनी किसे कहा जाता है? तो उत्तर देखिए, पिथोरा भील परंपरा की विशेष शैली में दीवारों पर बने भील चित्रों को पिथोरा कहा जाता है। भील परंपरा की विशेष शैली में दीवारों पर बने भील चित्रों को पिथोरा कहते हैं। गुदनी कोकरू जनजाति द्वारा दीवारों पर और दरवाजे के आजू बाजू बने चित्रों को गुदनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पाठ में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजाति के बारे में दो दो वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, उत्तर है पहला, गोंड जनजाति की कला को चिन्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्हा कहते हैं। ठीक है, जैसे गोंड रस्सी, मचिया, सुतली, कृषि के औजार, खुमरी, फंदे और धनुष बाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। वो धनुष बाण को बहुत कलात्मक ढंग से बनाते हैं। दूसरा लिख सकते हैं हम, भीलों द्वारा दीवारों पर बने भित्तीय चित्रों को पिथोरा कहते हैं। ये लोग आंगन में अल्पनाएं मारते हैं। तीसरा है, कोकरू जनजाति के लोग क्या कर सकते हैं? कोकरू जनजाति की चित्रकला को गुदनी कहते हैं। कोकरू जनजाति में चित्रकला को गुदनी कहते हैं। कोकरू जनजाति मृतकों की याद में गाथा स्थापित करते हैं। ठीक है, गाना स्थापित करते हैं। कोकरू जनजाति मृतकों की याद में, मतलब जो मर जाते हैं उनके परिजन या उनके बीच के लोग, उनकी याद में गाना स्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका मूल्यांकन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो के साथ।